नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक एड बात। बिहार के शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा के लिए जो नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित की जा रही है विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, जो विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी का दर्जा पाएंगे, उनमें 6 to 8 के जो नियोजित शिक्षक हैं, वो विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए जो परीक्षा देंगे उसका सिलेबस क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो है 6 to 8 के जो अध्यापक हैं हमारे, 150 प्रश्न होंगे। उसके बाद भाषा के लिए 30 प्रश्न होंगे, सामान्य अध्ययन के लिए 40 प्रश्न होंगे और उनके संबंधित विषय के लिए 80 प्रश्न होंगे। अब देखिए संबंधित विषय से क्या मतलब है। एक तो देखिए, एक तो भाषा के आपके शिक्षक होते हैं 6 to 8 में, और भाषा में कौन कौन? हिंदी, अंग्रेजी, उसके बाद आपको संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, ये सारी के होंगे। जैसे हिंदी भाषा के यहाँ लिखा भी हुआ है आपको, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, ये सब के लोग होते हैं ना, तो वही है। तो आपको इस संबंधित विषय में उसके भी आपको अलग अलग विषय होते हैं, उससे जो प्रश्न होंगे वो आपको जो संबंधित शिक्षक होंगे उनको उनके संबंधित से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको जीके से, जीएस से 40, भाषा से 30 और संबंधित विषय के शिक्षक के संबंधित विषय से 80 प्रश्न। यानी अगर भाषा के हैं, हिंदी के हैं तो हिंदी से 80 प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी के हैं तो अंग्रेजी से होगा, विज्ञान के हैं तो विज्ञान से रहेगा, सामाजिक विज्ञान के हैं तो सामाजिक विज्ञान से रहेगा, उर्दू के हैं तो उर्दू के रहेगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं भाषा वाले सेक्शन को समझते हैं। जो 30 नंबर का प्रश्न भाषा का है, इसके संबंध में कंडीशन क्या है? शर्त एक है इसमें कि अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान यानी कॉमन रहेगी, यानी अंग्रेजी पढ़ना ही है। उसके बाद दूसरा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक को। तो आयद अंग्रेजी आपको लेना ही है। यदि आप हिंदी चुनते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी देना पड़ेगा, यदि आप उर्दू चुनते हैं तो उर्दू और अंग्रेजी देना पड़ेगा, यदि आप बांग्ला चुनते हैं तो अंग्रेजी और बांग्ला देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ज़्यादातर लोग हिंदी वाले होंगे तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय की परीक्षा होगी, वो 30 नंबर का उसमें से आएगा। उन्होंने उसमें बांट देना है। हो सकता है 10 नंबर के अंग्रेजी पूछे, 20 नंबर का हिंदी पूछे, 15 का हिंदी पूछे, 15 का अंग्रेजी पूछे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर समस्या इस तरह की उत्पन्न ज़्यादा नहीं होगी। अंग्रेजी में 10 नंबर के अंग्रेजी आएंगे और 20 नंबर के हिंदी आने की प्रबल संभावना है, और इसी तरह के पैटर्न परीक्षाओं में रहे हैं। कहा भी गया है कि TRE1 और TRE2 के सिलेबस के आधार पे ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब आते हैं आगे देखते हैं हम क्या, सामान्य अध्ययन 40 नंबर को और 80 नंबर को। आइए आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। अब देखिए सामान्य अध्ययन ये 40 नंबर वाला है और ये आपको 80 नंबर वाला है। अब देखिए क्या है, समान अध्ययन में 6 to 8 के लिए हम बात कर रहे हैं। आप सबसे आग्रह है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में बहुत सारे आपकी क्वेरीज भी होंगे। क्वेरीज इस तरह की आ रही हैं कि बहुत सारे जो MCQs इस वीडियो पे आ रहे हैं, यानी हम वीडियो लेके आ रहे हैं किसके, बहुत सारे प्रश्नों उत्तर के। जैसे भूगोल का आ गया है, विज्ञान का आ गया है, उसी तरह आ रहे हैं। तो लोग पूछते हैं प्रैक्टिस सेट सर कहाँ है। तो आपसे करें कि जो भी MCQs आ रही हैं और जो वीडियो होगा उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहाँ सारे वीडियो के लिंक पड़े हैं। आप वहाँ से हर एक प्रैक्टिस सेट को, जैसे आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के वीडियो पड़े हैं, उसके लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ से आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले 40 नंबर का जो सामान्य अध्ययन है उसका क्या है। सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। ये जीके वाले सेक्शन में है। क्लियर है? ये 40 नंबर वाले में ये है, ये 40 नंबर वाले में पूछेगा। उसके बाद आता है 80 नंबर वाले में। अब देखिए होता क्या है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भूगोल, पर्यावरण, जो सामाजिक विज्ञान के जो आपको शिक्षक रहेंगे उनके लिए ये दोहरी लाभ हो जाती है। आपको जीएस एक ही बार में जीएस भी हो जाता है, उनका सब्जेक्ट भी कलेक्ट हो जाता है। इसी से अगर पढ़ लेते हैं तो इन्फॉर्मेशन दोनों कलेक्ट हो जाएगा। तो 40 नंबर वाला आपको यह है। 80 नंबर वाले में देखते हैं, मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है, जो विज्ञान हो सकता है, सामाजिक विज्ञान हो सकता है, भाषा हो सकता है, भाषा में अलग अलग विषय हैं वो सब हो सकते हैं। तो उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है।
क्लियर है। गणित एवं विज्ञान यही होते हैं 6 to 8 में। सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। अब देखिए भाषा में आता है, तो आप जिस विषय को चुनेंगे उसी विषय की परीक्षा आपसे ली जाएगी, यानी जिस विषय के आप शिक्षक होंगे। यहाँ मतलब है शिक्षक से। तो यदि आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं तो सामाजिक विज्ञान आपको जिस वर्ग तक के आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, यानी 8वें तक आप पढ़ाते हैं, 6 से 8वें तक, उस पाठ्यक्रम से आपको आएगा। लेकिन काठिन्य स्तर जो होगा, काठिन्य स्तर से मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक्स का डेप्थ कितना अंदर थे। राष्ट्रीय आंदोलन है, ऊपर ऊपर भी चीजें पढ़ी जा सकती। काठिन्य स्तर जो होगा, आपका जो न्यूनतम अर्हतांक होगा नियुक्ति का, उसके आधार पर तय होता है। अब देखते हैं क्या है। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम क्या होंगे? एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। अब देखिए न्यूनतम अर्हता क्या है? ग्रेजुएट। चूंकि आप एक स्नातक शिक्षक हैं तो आपके जो प्रश्नों की कठिनाई स्तर होगा, यानी उसकी जो गंभीरता होगी, वो आपके ग्रेजुएट लेवल तक की होगी। यानी सामान्य नहीं रहेगा, सामान्य इंटरमीडिएट से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। यानी चीज़ों को, अगर राष्ट्रीय आंदोलन हम 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन हम इंटर में भी पढ़ते हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ पढ़ते हैं? ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है, वो और थोड़ा सा एक्सपेंड होता जाता है, व्यापक होता जाता है उसमें, और हम माइक्रो लेवल तक जाके पढ़ते हैं। तो यहीं काठिन्य स्तर आपका जो रहेगा ग्रेजुएट लेवल का होगा। और प्रश्न जो आएंगे आपको पाठ्यक्रम जो 6 से 8 में जो आप पढ़ा रहे हैं वहीं से आपको पूछा जाएगा। बस उसमें उसकी डेप्थ में और चले जाना है। तो आपको पढ़ना क्या है? अगर आप सामाजिक विज्ञान के हैं तो 6 से 8 के तीनों सब्जेक्ट को आप, हमारी दुनिया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन और अतीत से वर्तमान, क्लियर उसको पढ़ जाइए, जिसमें से बहुत ही कारगर एमसीक्यूज हमारे चैनल्स पे आ रहे हैं, उसको देखना नहीं भूलिएगा। किताबों के साथ भी जुड़िए और यूट्यूब चैनल को भी देखिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल को नहीं देखना है, कुछ के साथ ही जुड़िए और किताबों से जुड़े रहिए। सारे के सारे वीडियो एमसीक्यूज के इस चैनल पे उपलब्ध है। किसी एक वीडियो को खोल लीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, सारे के सारे वीडियो आपको लिंक के रूप में वहाँ मिल जाएंगे, या प्ले लिस्ट में भी। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। यही था, विशेष कुछ नहीं था, TRE 1 वाला ही था। धन्यवाद आप सभी का, आपको लाभ हुआ होगा इससे, आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।